बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। संसद पर हुए आतंकी हमले के 22 साल पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। तेलंगाना से 3 मंत्रालयों के अहम कागजात चोरी होने की खबर आई सामने। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के को-फाउंडर रवि उप्पल को संयुक्त अरब अमीरात से किया गया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सभी को शपथ ग्रहण कराई। फिलहाल कोई और विधायक मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा। बता दें कि भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हुए समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल के चेहरे तलाशने की भी तैयारी है। बड़े नेताओं से प्रारंभिक चर्चा करने के बाद यादव भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद दिल्ली जाएंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि डिप्टी सीएम और स्पीकर की नियुक्ति के बाद हाईकमान बचे हुए बड़े नेताओं कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, गोपाल भार्गव, जयंत मलैया, विजय शाह, भूपेंद्र सिंह, बिसालुपुर सिंह जैसे कुछ नेताओं की भूमिका जल्द स्पष्ट करेगा। इसके बाद ही मंत्रिमंडल के नाम फाइनल होंगे। संघ के नामों को प्राथमिकता में रखा जा सकता है। इसके साथ जातिगत समीकरण और महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जा सकती है। बताया गया है कि रीजन व संभागों में भी संतुलन बैठाया जाएगा। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले को आज 22 साल पूरे हो गए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन आज की कार्यवाही शुरू होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं और सांसदों ने हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शहीदों के परिवार से मुलाकात भी की। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि आज हम 2001 में संसद हमले में शहीद हुए बहादुर सुरक्षा कर्मियों को याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनका साहस और बलिदान हम हमेशा याद रखेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि 2001 में हमारी सांसद पर हुए हमले के दौरान शहीद हुए साहसी सुरक्षा कर्मियों को हम याद कर रहे हैं। भारत उनके बलिदान के लिए हमेशा उनका ऋणी रहेगा। आतंकवाद पूरी दुनिया में मानवता के लिए खतरा बना हुआ है। इसे खत्म करने के लिए विश्व के सभी देशों को एकजुट होना होगा। बता दें कि संसद भवन के बाहर श्रद्धांजलि स्थित पर पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, बीजेपी सांसद जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद सोनिया गांधी समेत कई नेता मौजूद थे। तेलंगाना में नई कांग्रेस सरकार के मंत्री अभी प्रभार संभाल ही रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही 3 मंत्रालयों में अहम कागजात चोरी होने की खबर सामने आई है। मंत्रालय से जुड़े लोगों का कहना है कि कई अहम फाइलों के कागज गायब हैं। कई कागजात दफ्तर में ही जलने के सबूत मिले हैं। चोरी की ये घटनाएं बीते 4 दिन में हुई हैं। फिलहाल हैदराबाद सिटी पुलिस ने नामपल्ली, सैफाबाद और एबिस रोड थानों में एफआईआर दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हैरानी की बात यह है कि तीनों मंत्रालयों में चोरी ने ज्यादातर फाइलों को या तो तहस नहस कर दिया है या उन्हें लेकर भाग गए हैं। पुलिस को ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन कौन सी फाइलें गायब है। बता दें कि चोरी की पहली घटना पशुपालन मंत्रालय में हुई। 10 दिसंबर को दर्ज एफआईआर के मुताबिक इस मामले में पूर्व पशुपालन मंत्री और बीआरएस नेता तलसानी श्रीनिवास यादव के ओएसडी कल्याण और 4 अन्य को आरोपी बनाया गया है। ये एफआईआर मंत्रालय के चौकीदार मंदाला लक्ष्मेया ने दर्ज कराई है। लक्ष्मेया ने 4 आरोपियों को दस्तावेज तहस नहस करते और कुछ दस्तावेज साथ ले जाते देखा था। डीसीपी सेंट्रल डी श्रीनिवास के मुताबिक इस ऑफिस से फाइलों के साथ ही फर्नीचर भी गायब है। दूसरी घटना पूर्व शिक्षा मंत्री सबिता इंदिरा रेड्डी के दफ्तर में हुई। यहाँ फाइलों से भरी एक अलमारी गायब है। इसकी भी जांच जारी है। तीसरी घटना शिक्षा और उत्पाद शुल्क व सांस्कृतिक पर्यटन मंत्रालय में हुई। यहाँ से भी कई कागजात चोरी हुए हैं। इस मंत्रालय को पहले बीआरएस आरएसएस नेता श्रीनिवास कौर संभाल रहे थे। पर्यटन मंत्रालय के कुछ दस्तावेजों को वही दफ्तर में जलाया भी गया। कांग्रेस सरकार ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री तलसानी गौर और पी सबिता के कर्मचारी कथित तौर पर कार्यालयों के फाइलें और फर्नीचर चुरा रहे हैं।
वर्तमान पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने बताया कि जांच जारी है। बहुत जल्द सब कुछ जनता के सामने होगा। जो भी दोषी होंगे उन्हें छोड़ेंगे नहीं। जो दस्तावेज जलाए गए हैं उनकी जानकारी निकलवाई गई है। महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप के सह संस्थापक रवि उप्पल को संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तार कर लिया गया है। रवि भारत में वांटेड हैं, इसलिए भारतीय एजेंसियां यूएई के अधिकारियों के संपर्क में है। रवि को जल्द ही भारत लाया जा सकता है। गौरतलब है कि ईडी के कहने पर इंटरपोल ने रवि उप्पल के खिलाफ पहले ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था। माना जा रहा है कि इसके बाद सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। बता दें कि महादेव ऐप छत्तीसगढ़ में बड़ा चुनावी मुद्दा था। इसे बीजेपी ने अपने आरोप पत्र और चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। पार्टी ने सरकार बनने पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान भी किया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी इसकी जांच कर रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस और मुंबई पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के चश्मदीद और हमले में घायल अजीत सिंह ने मंगलवार रात को दम तोड़ दिया। बता दें कि अजीत सिंह गोगामेडी के परिचित थे, जो वारदात के वक्त गोगामेडी से मिलने आए थे और कमरे में भी मौजूद थे। बदमाशों ने उनको भी 3 गोलियां मारी थी। अजीत सिंह की मौत की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग अस्पताल पहुंचे हैं। आज मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद अजीत सिंह का शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। गौरतलब है कि 5 दिसंबर को दोपहर करीब 1 बजे 2 बदमाशों ने गोगामेडी पर गोलियां चलाई और फिर भाग निकले थे। गोगामेडी को मेट्रोमॉस हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। गोगामेडी के साथ घटना के दौरान मौजूद कार अजीत सिंह गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बदमाशों की फायरिंग में नवीन शेखावत की भी मौत हो गई थी, जो बदमाशों को गोगामेडी के घर ले गया था। बता दें कि पुलिस अब रोहित और नितिन फौजी पर अजीत की हत्या का भी केस दर्ज करेगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दुबई रवाना हो गए हैं। प्रदेश में टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़े, इस मकसद से मुख्यमंत्री का यूएई टूर तय किया गया था। सीएम बनने के बाद सुक्खू का ये पहला विदेश दौरा है। दुबई में वह 2 दिन चलने वाले इन्वेस्टमेंट मीट में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के वाइस चेयरमैन रघुवीर सिंह बाली, सीएम के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा से 4 IAS अधिकारी भी गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट विस्तार करके विदेश दौरे पर गए हैं। अब वह 16 दिसंबर तक प्रदेश से बाहर रहेंगे। 17 दिसंबर को उनके शिमला पहुंचने के बाद ही विभागों का आवंटन होगा। सूत्र बताते हैं कि कुछ पूर्व मंत्रियों के पोर्टफोलियो भी वापस लिए जा सकते हैं। इसी तरह जिन मंत्रियों के पास पहले से ज्यादा विभाग हैं, उनसे भी कुछ विभाग वापस लेकर राजेश धर्मानी और यादवेंद्र गोमा को दे दिए जाएंगे। सीएम सुक्खू के दोनों नए मंत्री MBA और BTech पढ़े लिखे हैं। राजेश धर्मानी ने NIT हमीरपुर से BTech सिविल और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से MBA कर रखा है। वहीं गोमा के BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बद्दी से MBA कर रखी है। बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू अभी फॉरेस्ट, IT, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, टूरिज्म, TCP, हाउसिंग, होम, GAD, सिविल सप्लाई, फाइनेंस, एक्साइज एंड टैक्सेशन, कॉर्पोरेशन जैसे विभाग खुद देख रहे हैं। इनमें से फॉरेस्ट, अर्बन डेवलपमेंट, TCC, हाउसिंग, सिविल सप्लाई और कॉर्पोरेशन जैसे विभाग नए मंत्रियों को दिए जा सकते हैं। वहीं पावर, टूरिज्म, एक्साइज एंड टैक्सेशन जैसे राजस्व जुटाने वाले विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बुधवार को अचानक रोपड़ के सुखोमाजरा स्थित सरकारी स्कूल पहुंच गए। इस दौरान सीएम ने सबसे पहले स्टाफ से मुलाकात की और हाजिरी को देखा। उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, वह डराने या रेड करने नहीं आए हैं, वह दिक्कतें सुनने व हल निकालने आए हैं। स्टाफ की गिनती पूछने के बाद उन्होंने धुंध व ठंड में आने के कारण दिक्कतों के बारे में पूछा। स्कूल प्रिंसिपल ने बताया, यहाँ बच्चे दूर दूर से आते हैं, इसलिए कई बच्चे स्कूल छोड़ना चाहते हैं। बीते समय में भी 12वीं का रोल नंबर अपने पिता के साथ लेने आ रहे एक स्टूडेंट की मौत हो गई थी। इस पर सीएम मान ने स्टूडेंट से बातचीत करते हुए स्कूल को जल्द बसें देने की बात कही है। कैश फॉर क्वेरी केस में TMC सांसद महुआ मोइत्रा की 8 दिसंबर को सांसती चली गई थी। इस फैसले के खिलाफ महुआ ने 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। महुआ के वकील अभिषेक सिंघवी ने जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की बेंच के समक्ष याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की थी। बुधवार को जस्टिस कौल ने कहा, इस याचिका पर CJI चंद्रचूड़ फैसला लेंगे। बता दें कि लोकसभा से निष्कासित TMC नेता महुआ मोइत्रा को जल्द ही सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है। सांसद की
हाउसिंग कमेटी ने केंद्रीय आवास मंत्रालय को मंगलवार को पत्र लिखा है, जिसमें पूर्व सांसद महुआ को सरकारी बंगला खाली कराने का आदेश देने की मांग की गई है। गौरतलब है कि महुआ मोइत्रा की 8 दिसंबर 2023 को कैश फॉर क्वेरी केस में सांसदी चली गई थी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि उन्होंने लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछे हैं। निशिकांत ने इसकी शिकायत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की थी। मामले की जांच के लिए एथिक्स कमेटी बनाई गई थी। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में महुआ को दोषी माना गया, जिसके बाद महुआ के निष्कासन का प्रस्ताव 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश हुआ था। महुआ के निष्कासन पर लोकसभा में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई थी। आखिर में प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसमें विपक्ष ने वॉकआउट किया था। वोटिंग में महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने का प्रस्ताव पास हो गया था। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में मंगलवार देर रात को गजा में सीज फायर पर प्रस्ताव पारित हो गया है। भारत ने इसके पक्ष में वोट किया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 193 सदस्यीय यूएन में यूएई, सऊदी अरब समेत 153 देशों ने सीज फायर के पक्ष में वोट किया। अमेरिका, इजराइल समेत 10 देशों ने युद्ध विराम के खिलाफ वोट किया। 23 देश वोटिंग में शामिल नहीं हुए। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी। बाइडेन ने कहा कि गजा में लगातार हमले करने की वजह से इजराइल ग्लोबल सपोर्ट खो रहा है। उन्हें जंग में रुख बदलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो इसका असर आने वाले समय में ठीक नहीं होगा। इस बीच नेतन्याहू ने माना कि उनके अमेरिका से कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं। दरअसल अमेरिका इजराइल पर गजा में आम लोगों को बचाने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए दबाव डाल रहा है। हालांकि इजराइल इसके खिलाफ है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।